हेलो। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आ जाओ। हाँ 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 कंप्लीट। हाँ जी बेटा, आजकल एक्चुअली दिल्ली में बड़ा बारिश वारिश का माहौल चल रहा है, तो ट्रैफिक उम्मीद से कहीं ज्यादा हो रखा है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ लेट जुड़ रहा हूं। इसकी कम है क्या बैटरी? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हो गए हैं लाइव और शुरुआत करते हैं बेटा। ले मां सरस्वती का नाम, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है बच्चे। इस टॉपिक की पहले कुछ आप तारीफें सुन लीजिएगा और बड़े ही अच्छे तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा। बेटा टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड है। आप ये मानो ये रीढ़ की हड्डी है जो टॉपिक होता है आपका टेंस। ये रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश की, ये रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश की। और टेंस से पहले हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, एक बार रुकिएगा। टेंस हेडिंग के अलावा टेंस चालू करने से पहले बेटा मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो करा रहा हूं, टेंस एंड वर्ब बेसिक। जब आप टेंस को पढ़ने जाएंगे तो टेंस को पढ़ने से पहले आपको टेंस को बड़े अच्छे तरीके से सीखने के साथ साथ आपको यह भी देखना होगा वर्ब का टेंस के साथ क्या रिलेशन। एक चीज, एक एग्जाम्पल को जरा ध्यान से सुनिएगा और बेटा कॉपी पेन आप तैयार रखिएगा, साथ साथ कॉपी कीजिएगा जब मैं बोलूंगा, ठीक है? साथ साथ कॉपी कीजिएगा जब मैं बोलूंगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जब आप तो हेडिंग बनाइए सबसे पहले तो आप टेंस एंड वर्ब, टेंस एंड वर्ब, दो डॉट लगाइएगा और लिखिएगा बेसिक पार्ट, टेंस और वर्ब का बेसिक पार्ट। सर ये क्या टॉपिक है? देखो बच्चे, जब आपको टेंस समझना है तो आपको वर्ब और टेंस का एक रिलेशन समझना होगा कि टेंस और वर्ब कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। हेडिंग डालना, जो अभी लिख रहा हूं वो रफ है, उसको कॉपी नहीं कीजिएगा बच्चे। अगर मैं ये बोल दूं ही इज डूइंग हिज वर्क, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया ही इज डूइंग हिज वर्क, मुझे बताइए ये कौन सा टेंस है? तो छोटू भाई आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बोलोगे ना आप, यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है? लेकिन एक बात को समझिए, ये इज क्या है? वर्ब है। ये डूइंग क्या है? वर्ब है। आप ये बात जान रहे हैं? बचपन में आपने पढ़ा एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। तो अल्टीमेट बात यह है कि इज भी अपने आप में वर्ब है, डूइंग भी अपने आप में वर्ब है। सो बेटा आपने एक बात लॉजिक ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया सर? कि जो टेंस है वो वर्ब की हेल्प से ही आप बोल रहे हो, जो टेंस है वो वर्ब की हेल्प से ही आप बोल रहे हो, आप वर्ब को देखकर ही टेंस बोल रहे हो। तो इसका मतलब मैं अपनी जगह सही था कि बेटा इन वर्ब्स का टेंस के साथ कोई ना कोई तो रिलेशन है। कॉपी नहीं करना है, ये वाला रफ है। इस वर्ब का टेंस के साथ 100% कोई ना कोई रिलेशन तो है। इसीलिए पहले टेंस स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बेटा हम बहुत अच्छे से उस बेसिक पार्ट को भी देखेंगे, फिर मेन पार्ट को भी देखेंगे, ध्यान से जरा समझते हुए चलेंगे। तो इन बातों का आप दिमाग में रखिएगा ध्यान कि ये जो है रिलेशन हमने समझना है। चलो कर दूं, मिटा दूं। इसीलिए मैंने लिखा बेटा टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। इसी में आप ये भी जानेंगे टेंस आखिरकार होता क्या है। जैसे अभी के लिए अगर मैं आपसे ये पूछता हूं मेरे भाई टेंस क्या होता है, तो आप 2 सेकंड में आंसर कर दोगे सर टेंस होता है काल। बिल्कुल नहीं, ये कंपटीशन है मेरे बच्चे, यहां ये शॉर्टकट या रट्टेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी कि टेंस काल हो गया उसका क्या करेंगे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से समझिएगा। तो इस बेसिक पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट आप कॉपी करेंगे बेटा, आप कॉपी करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। देखो
आपको एक बार आपका सिलेबस भी दिखाता हूं मैं। देखो बेटा, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में आप क्या देख रहे हो कि जहां मैंने टेंस लिखा है ना, टेंस वर्ब बेसिक पार्ट, फिर लिखा बेटा यूज ऑफ टेंस टाइम एंड टेंस, यूज ऑफ टेंस एंड टाइम एंड टेंस। तो देख रहे हो, तो ऐसे ही आपको टॉपिक्स की हेडिंग आपके सिलेबस में दिखेगी, ये भी आपको सिलेबस सेक्शन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी हिसाब से आप चलोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसे ही आपको सिलेबस में प्रॉपर दिखेगा। तो टेंस और वर्ब बेसिक पार्ट का पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, चीजों को देखिएगा। टेंस क्या है बेटा, यहां से भी इसकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा टाइम कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट आप इसको बोल दो, या आप इसको टाइमलाइन बोल, टाइम कॉन्सेप्ट या आप इसको टाइमलाइन बोल दो, ठीक है। सर टाइम कॉन्सेप्ट या टाइमलाइन का मतलब क्या हुआ बच्चे? समय की अगर बात करते हैं हम, तो समय को कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप समय की बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसको कौन सा समय रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट, प्रेजेंट। अगर मैं बोलूं वो समय जो बीत गया है उसे आप क्या बोल देते हो? पास्ट। और एक वो समय जो आएगा उसे आप क्या बोल देते हो? फ्यूचर। इस तरीके से आप टाइमलाइन को क्या करते हो? डिवाइड करके चलते हो। लेकिन इसे थोड़ा सा हम लॉजिकल देखने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये कहा बेटा मैंने, अभी जो चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट। और बच्चे से जब मैंने पूछा बेटा पास्ट क्या है? सर वो समय जो बीत गया, मैंने बोला ओके। और फ्यूचर क्या है? उसने कहा सर वो समय जो अभी आएगा, आया नहीं है। यही तो बोलोगे ना आप। इसमें छोटी सी एक रोशनी डालता हूं मैं। प्रेजेंट एग्जैक्टली वो टाइम होता है बेटा जो अभी चल रहा है, ठीक है। पास्ट वो जो बीत गया नहीं, पास्ट होता है बीता हुआ प्रेजेंट। अब ध्यान से जरा बात को सुनिएगा। जैसे चलो एक पानी से शुरुआत करते हैं। मेरे हाथ में पानी का ग्लास है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट है। अगर मैंने बोला मैं पानी पी रहा हूं, और मैंने पानी पी के रख दिया, अब मैं क्या बोलूंगा? मैंने पानी पिया था। जब मैं उससे पानी को पी रहा था तब तो प्रेजेंट चल रहा था। अब जैसे ही मैंने उसे रखा बेटा, मैंने आपको क्या बोल दिया? मैंने आपको क्या बोल दिया? पानी पी लिया ना। हाँ, मैंने उसे साइड में रख दिया। अब वो क्या बन गया? पास्ट। मतलब पुत्र जो अभी अभी प्रेजेंट था वो क्या बन चुका है? पास्ट। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो अभी चल रहा है वो तो प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट ही कन्वर्ट होता चला जाता है किसमें? पास्ट में। तो क्यों ना हम अपनी बात को थोड़ा सा चेंज कर ले कि बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बनता है। खाली ये मत बोला करो बीता हुआ समय पास्ट है, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट में कन्वर्ट होता है। तो याद रखिएगा ये यहां पर है। दिमाग दौड़ा? तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज ट्यूसडे है बेटा, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ट्यूसडे हमारा प्रेजेंट चल रहा है अभी। लेकिन जब कल वेंसडे आ जाएगा और वेंसडे को मैं क्या बोलूंगा? कल मैंने ये पढ़ाया था। मतलब अभी का जो प्रेजेंट है फिर कल जाके वो क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा। अच्छा फ्यूचर क्या है बेटा? टेक्निकली तो प्रेजेंट और पास्ट समझ आया। प्रेजेंट वो समय जो अभी चल रहा है, और बीता हुआ प्रेजेंट क्या है बेटा? पास्ट है। अच्छा फ्यूचर क्या है? क्या फ्यूचर अभी आ गया? नहीं सर। फ्यूचर क्या है? आने वाला समय, आने वाला समय। तो आने वाले समय का तुम्हें कैसे पता? सर हम इंसान है, जानवर नहीं। इंसान दिमाग लगाता है, इंसान दिमाग लगाता है, और इंसान इतना ज्यादा आगे जा चुका है कि वो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करने लग गया है। जैसे आप अभी वेदर फोरकास्ट देखने लग जाओ और ये देखो कल बारिश के आसार हैं या नहीं है, तो आप अंदाजा लगाना चालू कर देते हैं। बातचीत समझ पा रहे हो बेटा? इसका मतलब फ्यूचर वो टाइम अभी आया नहीं है, बस हम अंदाजे लगा रहे हैं, प्रिडिक्शंस ले रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। सपोज करो आज आप एकदम हेल्दी फील कर रहे हैं, मैंने बोला कल खेलने चलोगे? आपने बोला बिल्कुल चलूंगा सर।
लेकिन आज आप बीमार महसूस कर रहे हैं, मैंने बोला कल खेलने चलोगे, आपको लगा नहीं सर कल मुझे लग रहा है मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, मैं नहीं आऊंगा कल। तो इसका मतलब फ्यूचर समय भले ही आया नहीं है, लेकिन आप उसका अंदाजा लगाते हैं, जिसको इंग्लिश में बेटा प्रिडिक्शन कहते हैं। वेरी गुड। इसीलिए जो एक्चुअल है, जिसे आप डंके की चोट पर कह सकते हैं, वो प्रेजेंट और पास्ट है बेटा, क्योंकि बीता वो प्रेजेंट ही पास्ट है, तो पास्ट को लेकर भी आप श्योर हैं, प्रेजेंट को लेकर भी आप श्योर हैं, लेकिन बेटा फ्यूचर को लेकर आप श्योर नहीं है। तो फ्यूचर हमारी इमेजिनेशन है, हमारी प्रिडिक्शंस हैं, फ्यूचर अभी टाइम आया नहीं। तो टाइम के कितने चेहरे? 3 चेहरे। इसी को बेटा मैंने क्या बोल दिया? टाइम कॉन्सेप्ट या टाइम लाइन। अब इसी में एक छोटी सी बात और बता दूं टाइम के बारे में। ये तो आपने टाइमलाइन को देख लिया, टाइम के बारे में एक छोटी सी बात और देखिएगा बेटा। कई बार आप टाइम को ना 2 हिस्सों में बांट कर चलते हैं, कई बार आप टाइम को 2 हिस्सों में बांट के चलते हैं। एक आप बोलते हो बेटा पॉइंट ऑफ टाइम, और एक आप बोलते हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सर ये पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है? देखो बेटा, जब कोई भी काम किस पॉइंट पर चालू हुआ, किस समय चालू हुआ, उस समय को आप बताते हो। स्टार्टिंग पॉइंट जब आप किसी चीज का बताते हो, जब आप किसी चीज का बेटा स्टार्टिंग पॉइंट बताते हो, उसे ही बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। किसी चीज का जब आप स्टार्टिंग पॉइंट बताते हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, ठीक है, किसी भी काम का आप स्टार्टिंग पॉइंट बताते हो बेटा, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे वो खेल रहा है, कब से? सुबह से। वो खेल रहा है 7 बजे से, वो खेल रहा है 8 बजे से, वो यहां आया है 8 बजे से, वो यहां, ठीक है, 1970 से रह रहा है, वो यहां 2010 से रह रहा है, ये 2015 से पढ़ रहा है। तो जरा बातचीत को समझिए बेटा, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरेशन का मतलब क्या है? किसी काम को कितना समय हो गया होते हुए, किसी काम को कितना समय हो गया होते हुए, उसको बोलते हैं बेटा ड्यूरेशन। 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 2 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, तो बेटा उसको बोलते हैं यहां ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो मैं लिख दूं, सपोज किसी एक्शन को, ठीक है, किसी एक्शन को होते हुए कितना समय हो गया, कितना समय हो गया, किसी एक्शन को होते हुए कितना समय हो गया, किसी एक्शन को होते हुए कितना समय हो गया। मैंने बोला 9 बजे से पढ़ रहा है, मैंने बोला कितना समय हो गया इसको पढ़ते हुए? कहता 9 बजे से पढ़ रहा है। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा कब से पढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं कितना समय, कहता 5 घंटे हो गए। ये है बेटा ड्यूरेशन। सो पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। ये बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए। कोई भी काम कब चालू हुआ बेटा, वो पॉइंट ऑफ टाइम। उस काम को होते हुए कितना समय हो गया, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आज के बाद आपको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मैंने बोला बेटा बचपन से यहां रह रहा हूं सर, मैं तो यहां बचपन से रह रहा हूं। तो बचपन से रह रहे हो तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया बेटा। कितने साल हो गए यहां रहते हुए? सर 25 साल हो गए, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो बहुत आसान से काम। तो बेटा आप खुद से सोचिए, अगर मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं तो टेंस में टाइम भी तो आता है ना बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो पुत्र टेंस चालू करने से पहले आपको ये बेसिक तो पता हो। अब आपको टाइमलाइन पता है सर। क्या आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम पता है सर। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ बेटा, टाइम कॉन्सेप्ट या टाइमलाइन कॉन्सेप्ट। वो टाइमलाइन या टाइम कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, आसान हुई। बस ये छोटी सी बात है जो आपको। अब बात करते हैं बेटा दूसरे कॉन्सेप्ट की, जिसको अब यहां तक कॉपी हो गया, बस वो कॉपी साथ साथ रखना है। एंड इफ यू डू नॉट नो हाउ टू राइट डाउन द हिंदी लैंग्वेज, देन यू कैन पुट इट डाउन जस्ट लाइक duration of time, that is sufficient for you. You know how you will treat duration of time. अगर आप हिंदी नहीं जानते बेटा लिखना, कई बच्चे आप में से अगर ऐसे हैं तो ये, क्योंकि बाइलिंगुअल बैच है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज होनी है, तो आप इसको ऐसे ही लिखिएगा। ज्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश ना करें। अगर आपको हिंदी लिखनी आती है तो पुत्र आप उसे चुपचाप से ऐसे ही लिखें, ताकि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में जाए, रटना नहीं पड़ेगा बेटा कुछ भी, ठीक है। इसलिए बेटा जब मैं आपको आगे सिंस या 4 पढ़ाऊंगा तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, टेंस में इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चले मेरे भाई आगे चले। तो ऐसे आपने साथ साथ बस कॉपी करना। पहली चीजें हुई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेरे दोस्त एक्शन कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? एक्शन कॉन्सेप्ट। और जब इन चीजों को मैं टेंस से रिलेट करूंगा ना,
आपको इतना मजा आएगा सीख के, आप बोलोगे हाँ सर आपने ठीक कहा था कि टेंस को अगर हम समझ के पढ़ें तो बेटा वो रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका रीजन आपको पता लगना चालू हो जाएगा। जब रूल का रीजन ही आपको पता चल जाएगा तो टेंशन ही खत्म, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ध्यान से सुनो। अब सर एक्शन भी रिलेट करता है क्या टेंस से? बिल्कुल, और ऐसा मस्त डेफिनेशन मैं आपको टेंस की दूंगा, आप बोलोगे अच्छा इसलिए आपने टाइमलाइन पढ़ाई थी। अभी आप ये दिमाग में ही नहीं सोच रहे होंगे सर टेंस पढ़ना है आप टाइम क्यों बता रहे हो, टेंस पढ़ना है आप एक्शन क्यों बता रहे हो। इनका रिलेशन है बेटा टेंस से भी और वर्ब से, कुछ है लोचाई उल्फत, थोड़ी देर में खुलासा करेंगे। देखो एक्शन कॉन्सेप्ट, ये एक्शन क्या होता है बेटा? जब आप किसी भी चीज को फोर्स ऐड करते हो, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो एक्शन क्या होता है? जब किसी चीज को करने में आपकी फोर्स, आपकी पावर इन्वॉल्वमेंट होती है तो आप उसको एक्शन देते हैं, ये हुई साइंटिफिक बात। लैंग्वेज के तरीके के एक्शन बात करें बेटा, कोई भी काम उसको आप एक्शन बोलते हो, ठीक है। अब इस एक्शन के सोचो मेरे पुत्र कितने टाइप हो सकते हैं। अब इस एक्शन के सोचो, इस एक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। सपोज करो इस एक्शन की मैं बात क्या कर रहा हूं, अब इस एक्शन के टाइप्स की बात कर, सोचिए इस एक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। ऐसी कॉपी करना है अपने, ऐसे नोट्स बनाने हैं। कितने टाइप्स हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे सामने खाना है, मेरे सामने खाना है और मैं अभी खाना खा नहीं रहा हूं, तो मुझे बताना है क्या खाना खाने का एक्शन चालू हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं खा ही नहीं रहा। जैसे ही मैं खाना खाना चालू करूंगा आप बोलोगे सर खाना खा रहे हो, एक्शन चालू हो गया। वो काम जो भी चल रहा है बेटा, मैं खड़ा हूं, मैं वॉक ही नहीं कर रहा, तो वॉक करने का काम चालू हुआ? नहीं हुआ। जैसे मैंने वॉक करना चालू किया आपने बोला सर आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो सर, तो एक्शन चालू हो गया। तो एक्शन का सबसे पहला टाइप क्या होता है? एक्शन का सबसे पहला टाइप होता है मेरे दोस्त वो काम जो उस वक्त चल रहा है, वो काम जो उस वक्त हो रहा है। सबसे पहला एक्शन का टाइप ये हो गया, एक्शन चल रहा है भाई। जब कोई काम होगा तुरंत तो चालू होगा, मैं खा ही नहीं रहा, खाने का एक्शन हो ही नहीं रहा, एक यार खाना चालू हुआ, खा रहा हूं, एक्शन चालू। उसी का नाम क्या रखा गया बेटा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो एक्शन की सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो हमने क्या देखी? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो इसका नाम क्या रखोगे आप? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देख रहे हो एक एक्शन का टाइप कैसा निकल के आया? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वाला एक्शन। तो एक एक्शन किन किन प्रोसेस पे हो सकता है? एक्शन के टाइप्स या एक्शन की क्या बोल दोगे बेटा? प्रोसेस। एक्शन के टाइप्स या एक्शन की प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो उस वक्त चल रही हो, ऐसी कोई चीज जो उस वक्त चल रही हो, ऐसी कोई चीज जो उस वक्त चल रही हो। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में कैसा एक्शन आएगा? टेम्परेरी आ जाएगा, जिसे आप उस वक्त चल रहा है बस, परमानेंट नहीं बेटा, अभी जो चल रहा है बस, उस वक्त जो एक्शन हो रहा। अच्छा आगे सुनिए, फिर आप खुद से सोचिए क्या पूरी उम्र खाते रहेंगे? नहीं। क्या वो काम चलता रहे? नहीं, रुकेगा भी भाई। खाना खा रहा है तो रुकेगा भी, मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूं तो रुकूंगा भी। तो सोचिए जब कमरा साफ कर रहा हूं, जब हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा काम। इसका मतलब जो काम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है वो कुछ समय के बाद क्या होगा? खत्म होगा। जैसे ही वो खत्म होगा आप क्या बोलोगे? खाना खा लिया। इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या हो गई? खत्म। जैसे ही वो खत्म हुई उसका नाम क्या पड़ा? परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस का मतलब क्या है? काम कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मैं बोलूंगा मैं खाना खा रहा हूं और जैसे ही खा लूंगा बोलूंगा खा लिया। इसी चीज से हमने बोल दिया यहां पर उसको परफेक्ट प्रोसेस। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि परफेक्ट प्रोसेस का मतलब है कंप्लीट हुआ काम। परफेक्ट प्रोसेस का मतलब है काम कंप्लीट। भाई काम का दूसरा चेहरा क्या है? काम हो गया। या तो काम हो रहा है या काम हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या आया? काम चल रहा है। परफेक्ट प्रोसेस काम हो गया, कहानी खत्म। अब जरा दिमाग दौड़ाओ। अब आप कुछ कुछ अंदाजा लगा रहे होंगे, हाँ जयदीप सर कुछ ना कुछ तो लोचा है, क्योंकि आपने पहले टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर आप एक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ाया। टाइम में आपने 3 टाइम बोल दिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वेरी गुड। और एक्शन में आपने 2 एक्शन तो बोल दिए, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। हाँ इन दोनों का कुछ तो इलाज है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। देख रहे हो? इसका मतलब कुछ ना कुछ इनका रिलेशन है, ठीक है। तो बेटा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या हुआ? काम चल रहा है और जैसे खत्म हुआ परफेक्ट।
आगे सुनिए। अब एक और टाइप हो सकती है एक्शन की, कैसी? देखना भाई, ये मैं हमेशा डायग्राम से समझाता हूं बेटा। एक ये कमरा है और एक ये कमरा है। इस कमरे में यहां बहुत सारी बुक्स रखी हैं, बहुत सारी बुक्स रखी। अब आपको ये बुक्स उठा के इस कमरे में रखनी, ठीक है? तो सपोज करो आपने किसी मजदूर को, किसी वर्कर को ये काम दिया और आपने बोला बेटा भाई एक काम करो, ये बुक्स उठा के इस कमरे में रख दो। उसने बोला ठीक है सर, रख देता हूं। कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम रखो। उसने बोला ठीक है। तो उसने ये किताबें उठाई और यहां रखना चालू कर दिया। तो बेटा जैसे ही उसने एक्शन चालू किया, कौन सा एक्शन हो गया? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और जब वो सारी किताबें रख देगा तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा बात को रिलेट करो पाजी। आपने क्या किया? आपने बोला ना थोड़ी देर बाद आता हूं। वो बेचारी किताबें रख रहा था। हाँ, आप 2 घंटे के बाद पहुंच गए। आप वहां पर 2 घंटे के बाद पहुंच गए। कितनी देर बाद गए आप? आफ्टर 2 आवर्स। ऐसी कॉपी करना मेरे दोस्त, आफ्टर 2 आवर्स। आप 2 घंटे के बाद वहां पहुंच गए। आपने बोला सुनो मित्रों, हाँ क्या कर दिया? कहता कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं। मैंने बोला भाई 2 घंटे हो गए। हाँ ठीक बेटा, बात बताओ। 2 घंटे हो गए तो 2 घंटे तो हो गए। जो हो गया वो क्या है? परफेक्ट। आपने बोला भाई 2 घंटे हो गए, क्या काम किया? उन्होंने बोला सर कर रहे हैं। आप नाराज नहीं हो जाओगे वर्कर पर? आप तो इसे काम से निकाल दोगे। है कि नहीं पाजी? काम से निकाल दोगे आप काम से क्यों निकाल दोगे? कहते यार तू तो सरेआम बेवकूफ बनाने लग रहा है। अरे 2 घंटे में कुछ काम नहीं किया तूने। कहता कर रहा हूं ना। कहता कर रहा हूं। अबे भाई कर तो रहा है माना, लेकिन 2 घंटे हो गए, कुछ किया भी तो होगा। यही तो बात है। अब सोचो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो भाई 2 घंटे हैं तो बेटा 2 घंटे में उसने कुछ काम तो किया होगा। भाई टेक्निकली अगर वर्कर ईमानदार होगा, ऑब्वियसली बात है 2 घंटे में कुछ तो काम करेगा वो। तो बेटा जो काम हो गया वो क्या है? परफेक्ट। और जो काम अभी बाकी है, जो चल रहा है, वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये इन दोनों का क्या हो गया? मिक्स। क्योंकि आप बीच में कट गए ना। अब आप खुद से सोचिए, जब आप कोई काम कर रहे हैं, जब आप उसे पूरा कर लेंगे तो परफेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब बेटा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ही परफेक्ट बनती है। भाई मैं खाना खा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस है, और जब पूरा खा लूंगा तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पेट में जाते ही परफेक्ट बनेगी। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस परफेक्ट प्रोसेस में क्रॉस होती है। अगर आप बीच में कट गए, हाँ, तो आपने बोला ठहरो, तो जो काम हो गया वो परफेक्ट, और जो अभी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब एक चीज और हुई मेरे दोस्त, एक टाइप का और एक्शन हुआ जिसे हमने बोला परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। इसलिए बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हो। मानते हो भाई जी बात को? ये आ गया तीसरा टाइप, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। अब आप बचपन याद करो थोड़ा सा। हम सब कूटे गए थे पापा के द्वारा। पापा हमारी पिटाई करते क्यों थे? पापा ने कुछ याद करने का आपको दिया, आप याद करने बैठ गए। आपने पापा को बोला याद कर रहा हूं पापा। याद कर रहे हो? पापा 1 घंटे के बाद आए। पापा ने बोला क्या याद किया? आप क्या कहते थे? पापा कर रहा हूं। पापा ने बोला कर रहा है, ठीक है भाई साहब 1 घंटा हो गया, क्या याद किया? कहते पापा अभी कर रहा हूं। अब पापा क्यों कूटते? पापा इसलिए कूटते हैं छोटे, तुम पापा को कॉन्टिन्यूअस तो दे रहे हो, लेकिन तुम पापा को परफेक्ट नहीं दे रहे हो। अब वो गुस्सा तो करेंगे, क्योंकि बेटा अगर कुछ समय हो गया तो भाई कुछ काम भी तो किया होगा। कहता भी कर रहा हूं। अरे जो बचा है वो तो करता रहे, मान लिया वो तो कर रहे तुम, लेकिन प्रभु किया भी तो होगा, वरना तो नॉनसेंस होगी चीज। इसीलिए बेटा आपको बचपन में रटाया जाता था, जब समय का जिक्र हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जिक्र होगा। वो यही रीजन है। मैंने कहा ना उन रूलों को समझ लोगे तो वो रटने नहीं। ये चीज यहां पर आप, तो एक्शन के कितने टाइप हो गए? 3 टाइप हो गए। चल रहा है, हो चुका है, थोड़ा हो गया, बाकी चल रहा है। इसलिए इसको पार्शियल कंप्लीट बोलते हैं। पार्शियल मतलब थोड़ा काम हो गया, थोड़ा चल रहा है। समझ? वो यहां 10 साल से रह रहे हैं, तो बेटा 10 साल रह लिए, 11वां चल रहा है। मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 3 घंटे पढ़ा लिया,
चौथा चल रहा है। ठीक है, ये चीज आप अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। आसान हुआ काम। आओ मेरे भाई, एक प्रोसेस रह गई। देखो कौन सी प्रोसेस रह गई? उस प्रोसेस का नाम होता है इंडेफिनिट प्रोसेस। अब देख रहे हो आप टेंस का जिक्र कैसे है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लिंक है बेटा। इसका मतलब एक्शन का और टाइम का कोई ना कोई लिंक है, वही टेंस बनेगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, एक प्रोसेस और होती है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोसेस क्या होती है? जिसका कोई डेफिनिट रूप ना हो। बोलते ना भगवान अद्भुत है, भगवान का कोई रूप नहीं है। आप देखोगे उसी रूप में वो आपको नजर आएंगे। अपने मां बाप को देखो, वो मां बाप के रूप में नजर आएंगे। अपने सच्चे दोस्त को देखो, वो सच्चे दोस्त के रूप में नजर आएंगे। अपने शिक्षक को देखो, वो शिक्षक के रूप में नजर आएंगे। एक मेहनती मजदूर को देखो, वो मेहनती मजदूर के रूप में नजर आएंगे। पता ना आपके नजरिए पे, ठीक है, डिपेंड करता है आप उनका कैसा चेहरा देखते हो, आप उन्हें किस रूप में देखते हो। वही चीज टेक्निकली होते इंडेफिनिट की। जैसे जिस एक्शन का कोई रूप नहीं, वो इंडेफिनिट हो गया। मतलब देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूस। मैंने 2 चैप्टर पढ़ा लिए हैं, परफेक्ट। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटे में कुछ पढ़ा लिया, बाकी पढ़ा रहा हूं, है ना। तो आप डिवाइड कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ा लिया है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। हाँ, मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। कौन सी कैटेगरी में डालोगे? इसमें, 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 किसी में भी नहीं। ना इसकी बात है पाजी, ना इसकी बात है, ना इसकी बात है, किसमें डालो? कहता हाँ यार ये तो है ही नहीं। देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां है पाजी, मैंने पढ़ा लिया यहां है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं यहां, मैं पढ़ाता हूं। आपने बोले तो अपने बारे में बता रहे हो आप, तो ये एक्शन का कैसा रूप है? जो चल रहा है? नहीं। जो हो चुका है? नहीं। जो थोड़ा हो गया, थोड़ा चल रहा है? नहीं। तो वो तो किसी रूप में ही नहीं है। जिसका कोई रूप ही नहीं, उसको क्या बोलोगे? इनडेफिनिट। बेटा डेफिनिट क्या होता है? पक्का। डेफिनिट, लिमिटेड, पक्का। इनडेफिनिट जिसका कोई अपना रूप नहीं, इसलिए उसे इनडेफिनिट प्रोसेस बोला गया। इसलिए उसको इनडेफिनिट प्रोसेस बोला गया। इस इंडेफिनिट प्रोसेस आप ऐसे कॉपी करोगे। आप देखा, आप चारों प्रोसेस समझ आई। इस इंडेफिनिट प्रोसेस में आप क्या करते हो? एक्शन, इंफॉर्मेशन। आप सिर्फ एक्शन की इंफॉर्मेशन देते हो मेरे दोस्त। आप सिर्फ एक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बस। यहां एक्शन चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस। यहां कंप्लीट हो गई प्रोसेस, यहां कुछ काम हो गया, कुछ चल रहा है। जहां एक्शन की सिर्फ इंफॉर्मेशन, मैं पढ़ाता हूं, उसने बोला मैं खेलता हूं, उसने बोला मैं सुबह जल्दी उठता हूं, उसने बोला मैं अपना समय पर काम करता हूं। इनडेफिनिट प्रोसेस। इसको सिंपल प्रोसेस भी बोल देते हैं। सिंपल, जैसे भाई पानी की सिंपल फॉर्म है, क्योंकि पानी का कोई रंग रूप नहीं, तो इसको वो भी बोलते हैं। इसलिए आप सिंपल प्रेजेंट भी कई बार सुन लेते हो। ठीक है, ये चीज याद रखिए। आया मजेदार चीज? बन गई पाजी। अब देखिएगा, तो इसको हमने बोला एक्शन इंफॉर्मेशन का काम इंडेफिनिट प्रोसेस में होगा। अब एक चीज को इसी के नीचे आप नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप यहां पर ना? एक चीज को चलो नॉर्मल समझो। एक्शन इंफॉर्मेशन हो गया। हाँ मेरे दोस्त, इसका मतलब सर ये तो आपने एक्शन का जिक्र कर लिया है ना। एक्शन चल रहा है, एक्शन हो गया, कुछ एक्शन हो गया, कुछ चल रहा है। अगर हिंदी में लिखोगे ना बहुत मजा आएगा। इसका मतलब क्या है? एक्शन हो रहा। अगर आप बाइलिंगुअल है ना, ऐसे लिखो, मजा आएगा भाई। एक्शन कंप्लीट हो गया, कुछ काम हो गया, यानी कि कुछ एक्शन हो गया। काम यानी कि एक्शन, कुछ एक्शन हो गया। हाँ, और कुछ चल रहा है। ये मतलब है मेरे दोस्त का। एक्शन चल रहा है, एक्शन हो गया, कुछ एक्शन हो गया, कुछ चल रहा है। लेकिन ये तो हुई एक्शन इंफॉर्मेशन, एक्शन के बाद। इंडेफिनिट का मतलब जिसका कोई रूप ना हो। जैसे वो खा रहा है, उसने खा लिया, वो 1 घंटे से खा रहा है, ठीक है, वो अच्छे से खाता है, ना इसका ना इसका ना इसका।
जो तीनों में से किसी का नहीं है वो इंडेफिनेट रूप में हो गया। ठीक है, एक रोहित बच्चा कह रहा दोबारा बता दो इंडेफिनेट। आगे बेटा आप समझ। अब एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए। तो आपने इसको तो बड़े ही आसान से तरीके से समझ लिया आपने, बड़े ही मजेदार तरीके से। लेकिन अब एक बात बताओ, कई बातें सिर्फ एक्शन की बातें हम रियल लाइफ में नहीं बोलते बेटा, हम नॉन एक्शन बातें भी बोलते। नॉन एक्शन मतलब, एक बात बताओ, एक बंदे ने बोला सर आई लव माई फैमिली, आई कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। सर मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। बेटा क्या परिवार से प्यार करना कोई एक्शन है, कोई काम है? नहीं, ये कोई एक्शन या काम नहीं है बेटा, नॉनसेंस। ये कोई एक्शन नहीं है। तो क्या तुम ये बोलोगे मैं अपने परिवार से काम जो है प्यार कर रहा हूं, मैंने अपने परिवार से प्यार कर लिया, मैंने अपने परिवार से 10 साल से प्यार कर रहा हूं? नॉनसेंस नहीं आएगा बेटा। ये भावनाएं हैं आपकी। किसी इंसान की फीलिंग्स, किसी इंसान की भावनाएं कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं। तो इसीलिए आप उसको ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें बोल ही नहीं पाओगे बेटा। इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में सिर्फ एक्शन बोला जा सकता है। एक्शन एक्शन एक्शन, भावनाएं नहीं। मतलब कोई भी ऐसी बात यहां नहीं बोली जा सकती जो नॉन एक्शन हो, वो इसमें बोली जा सकती। इसका मतलब यह हुआ इंडेफिनिट प्रोसेस में दोनों बातें बोल सकते हो, एक्शन भी नॉन एक्शन भी, एक्शन भी नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन भी। इसमें दो बातें आप बोल सकते हो, एक्शन भी और नॉन एक्शन भी। ठीक है, लेकिन इनमें सिर्फ काम की बात बोली जाएगी, जो काम हो रहा है। क्योंकि बेटा चलता हुआ काम हो सकता है, चलती हुई भावनाएं नहीं हो सकती, वो नॉनसेंस रखे। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बैठाइएगा। क्योंकि भावनाएं जब आप ऐसे व्यक्त करेंगे वो गाली बन जाएगी बेटा, स्लैंग बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए उन चीजों में ये चीजें ऐड नहीं की जाती। और बहुत डिटेल में तो आगे टेंस में इन चीजों को जानेंगे बेटा, और भी ज्यादा डिटेल में। ये तो अभी आपको एक बेस तैयार करके मैं दे रहा हूं। ध्यान, आसान हो गया एक्शन भाई, समझ आ गया। चलिए, दो कॉन्सेप्ट खत्म हुए। तो एक्शन नॉन एक्शन अब आपको समझ में आ गया। हुए राम। ठीक है भाई, चल कॉपी हो गया, बदल दो स्क्रीन। तो नॉन एक्शन का मतलब क्या होता है? जो कोई काम नहीं है, हमारी भावनाएं, हमारी भावनाएं हैं। तो जैसे मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, मेरी भावना है बेटा, ये मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखो। ठीक है, मैं अच्छे लोगों को पसंद करता हूं, मैं अच्छे लोगों को पसंद करता हूं, तो ये भावनाएं हैं, काम नहीं है। पर और डिटेल में ये टेंस में आपको पढ़ाया भी जाएगा। बिल्कुल आप बेफिक्र, बस मेहनत करने के लिए तैयार रहो, समझने के लिए। हो गया भाई, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त, कोई इंग्लिश किसी की वीक नहीं होती,
बस आप जब सीरियस हो जाओगे लाइफ में, तब से इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी और जिंदगी भी समझ में आने लग जाएगी बेटा। इंग्लिश भी समझ आने लग जाएगी और जिंदगी भी समझ में आने लग जाएगी। मुसीबत में तुम्हारे ही काम तुम ही आओगे, बस कोई तुम्हारे लिए पैसे लेके नहीं खड़ा हुआ। देखो अगला कॉन्सेप्ट अब क्या है। अब मैंने आपको टाइम पढ़ाया, एक्शन पढ़ाया। सर टाइम और एक्शन क्यों पढ़ाया आपने? इन दोनों का रिलेशन है बेटा। टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या है? एक्शन हो या नॉन एक्शन, दोनों टाइम पर डिपेंड करते हैं बेटा। ध्यान से सुनिए, एक्शन ऐसे लिखना है आपने, एक्शन नॉन एक्शन, दोनों की दोनों चीजें। हां, डिपेंड ऑन टाइम, ये समय पर डिपेंड करते हैं बेटा। डिपेंड ऑन टाइम, ये समय पर डिपेंड करती हैं। मतलब इनका बाप समय है। समय नहीं, सब खत्म। इस दुनिया में बेटा सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर समय खत्म हो गया। इन दोनों का तगड़ा रिलेशन। क्यों आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्यों बोलते हो? क्योंकि समय नहीं तो कुछ भी नहीं। इस बात को एक बार प्रूव करके दिखाता हूं, बात को बड़े ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, कॉपी नहीं करना, समझिए। अब एक इंसान यहां खड़ा है, कॉपी नहीं करना है, रफ है, और इसको दौड़ना है। ये रोड है बेटा, और ये दौड़कर यहां पहुंचेगा। आपने बोला ओके सर, तो ये दौड़कर यहां पहुंचेगा तो कौन सा एक्शन होगा? एक्शन कौन सा होगा? सर दौड़ने का, जिसे हम रन करना बोलेंगे, रनिंग करना बोल देंगे, है ना। तो दौड़ने का एक्शन होगा सर। तो आपको ये दौड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। पता है क्यों नजर आएगा बेटा? क्योंकि कुछ समय लेगा। ये यहां से दौड़कर यहां तक पहुंचने में टाइम लेगा बेटा, कुछ समय तो लेगा ही लेगा। ये कॉपी नहीं करना, रफ है, ये कॉपी करना है बस। ये तो रफ समझा रहा हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट। ये समय लेगा, ये समय लेगा। अब एक बात बताओ, अब ये जितनी स्पीड से दौड़ेगा उतना ही हमें कम नजर आएगा। अब अगर ये कछुए की तरह यूं चलेगा उतने ही हमें ज्यादा नजर आएगा। और अगर जैसे इस बात को ऐसे समझो बेटा, आपके कैमरे के सामने से मैं यूं जा रहा हूं तो आपको मैं ज्यादा नजर आऊंगा। अगर मैं थोड़ा तेज जाऊंगा तो आपको मैं थोड़ा कम नजर आऊंगा। मैं और तेज जाऊंगा आपको और कम नजर आऊंगा, और तेज जाऊंगा आपको और कम नजर आऊंगा। ठीक है, इसका मतलब मैं क्यों? क्योंकि बेटा मैं जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा टाइम कम होता जाएगा बेटा। जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम, जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम। अगर मैं कुछ ऐसा कमाल कर दूं कि अपनी स्पीड को इतनी ज्यादा बढ़ा दूं कि मेरा समय जीरो हो जाए, मेरा समय जीरो हो जाए। भाई एक पॉइंट ऐसा भी तो आ सकता है, एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है मैं अपनी स्पीड को इतनी इंफिनिटी तक ले जाऊं, इतनी इंफिनिटी तक ले जाऊं कि मेरा समय जीरो हो जाए, तो बेटा मैं गायब हो जाऊं। इसका मतलब अगर किसी इंसान को गायब होना है तो उसे अपनी स्पीड इतनी करनी पड़ेगी, इतनी करनी पड़ेगी कि उसका टाइम जीरो हो जाए। अब आप खुद से सोचो पाजी, ये तभी तो पॉसिबल है। अगर वो टाइम ही जीरो हो गया, स्पीड इतनी बढ़ा दी तो टाइम जीरो हो गया, हां सब गायब हो गया। और सब गायब तो ये बंदा एक बार तो तुम्हें यहां दिखेगा और फिर सीधा यहां दिखेगा बेटा। मैं बोलूंगा ये भाग के गया, तुम बोलोगे मजा ले रहे हो सर, भागा कब? वो भागा ही नहीं हो तो गायब हुआ। तो बेटा आप मना कर दोगे सर एक्शन ही नहीं हुआ सर, सर वो दौड़ा ही नहीं सर। बेटा यही कॉन्सेप्ट मैंने कहा था ना, लूसी मूवी है, उस मूवी में दिखाया गया था कि अगर आपने दिमाग की स्पीड इतनी कर ली, मिस्टर इंडिया में दिखाया गया था उस घड़ी के जरिए कि आप टाइम को स्टॉप कर दो, मतलब टाइम को जीरो कर दो। उसमें दिखाया गया था। फ्लैश एक कैरेक्टर है हॉलीवुड मूवी में, उसको दिखाया गया बहुत तेज दौड़ता है तो गायब होता है। टेक्निकली वो गायब नहीं होता, अपनी स्पीड बढ़ा रहा होता है तो हल्का सा जाता भी दिखता है वो। ठीक है, क्वांटम ऑफ टाइम एक मूवी है जिसमें दिखाया गया है टाइम के बारे में। इसका मतलब जो भी कुछ करना है ना, जो भी थ्योरी करनी है आपने पाजी, वो टाइम से ही स्टार्ट होगी। टाइम सबका बाप है, समय है तो सब है, अदरवाइज सब खत्म हो गया ना। कि भाई साहब अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर ले, अपने आप को लाइट की स्पीड पे अगर ले जाएं, ठीक है, ये चीज दिमाग में दौड़ गया तो आप अपना समय
अगर इतना बढ़ा देंगे तो वो सब कुछ जीरो हो जाएगा, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। आने वाले समय में कुछ नहीं पता बेटा, साइंस पहुंच भी जाए तो तब टेंस खत्म हो जाएंगे बेटा। इसका मतलब ये हुआ समय है तो एक्शन है, तो समय है तो एक्शन। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। इसीलिए अपने दिमाग में अगर आपने ये चीज बैठा ली तो अब समझ पाओगे आप एक्शन कैसे टाइम से रिलेशन करते हैं। बेटा इसी चीज पर आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं दे, इसी के नीचे कॉपी करना है, दे गो या दे वेंट देयर यस्टरडे, आप मुझे बताइए क्या आएगा बेटा। दे वेंट देयर यस्टरडे या दे गो देयर यस्टरडे, क्या आएगा। ये चीजें कैसे टेंस से रिलेट करती हैं वो समझाता हूं मैं आपको। तो आपने क्या बोला, दे वेंट देयर आएगा। मैंने बोला बेटा क्यों आएगा, आपने बोला सर यस्टरडे पास्ट का वर्ड है, मतलब ये पास्ट टाइम है सर, और अभी आपने सिखाया जैसा टाइम है वैसा ही तो एक्शन होगा, तो यहां ये कैसा एक्शन आएगा, पास्ट एक्शन। और गो क्या है, प्रेजेंट एक्शन, ये नहीं आएगा सर, तभी तो आप गलतियां निकालते हो। अब आपको ये चीजें समझ में तो आएंगी, ये चीजें समझ में तो आएंगी। ठीक है, ऐसे ही देखो बेटा, आई लाइक या आई लाइक्ड दैट डिश यस्टरडे, कल मुझे वो डिश पसंद आई थी, कल मुझे वो डिश पसंद आई थी, पास्ट की बात है, लाइक लाइक्ड नहीं होगा। बहुत अच्छे। इसलिए बेटा समय के साथ सीधा कनेक्शन होता है आपकी किस चीज का, एक्शन या नॉन एक्शन, समय पे डिपेंड करता है ना, वो समय पे डिपेंड करता है। तो समय है तो सब है, समय खत्म तो सब खत्म। बताइए भाई, कोई दुख तकलीफ, अब तो कोई समस्या नहीं होगी इसमें। तो ये भी नॉन एक्शन है बेटा, नॉन एक्शन हो या एक्शन हो, भाई समय के हिसाब से तो लगाओगे, है कि था, है कि था, समय के हिसाब से तो लगाओगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई। वेरी गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इन चीजों के जरिए ही हम देख लेंगे बेटा टेंस कैसे प्रूव होते हैं या टेंस कैसे पढ़े जाते हैं। ये अब हमारा प्रूव हो जाएगा। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त, टेंस आखिरकार क्या है। टेंस डेफिनिशन। अब आप टेंस को काल नहीं बोलोगे, पता है टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, और मैं उस चीज को प्रूव भी करके दिखाऊंगा। टेंस क्या होता है उस चीज को मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। बच्चे टेंस का मतलब होता है, टेंस बराबर है टाइम प्लस एक्शन या नॉन एक्शन। ये होता है टेंस, ये होता है टेंस। इसका मतलब क्या निकला, जब आप किसी भी एक्शन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम से रिलेट करके देते हो, होता है ना बेटे, या तो प्रेजेंट से या पास्ट से या फ्यूचर से रिलेट करके किसी भी एक्शन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम पर देते हो, उसे ही टेंस कहते हैं। ठीक है, उसे ही टेंस कहते हैं। जब आप किसी भी टाइम की इंफॉर्मेशन, टाइम पे बात कर रहे हो, किसी भी एक्शन या नॉन एक्शन को किसी भी समय पर बताना, ठीक है, किसी भी एक्शन या नॉन एक्शन को किसी भी समय पर बताना ही टेंस।
अब देखो, आ जाओ, प्रूव करता हूं इस बात को। और दूसरी बात एक और सुनिएगा बेटा, जो ये टाइम है और ये जो एक्शन या नॉन एक्शन है, ये आप हेल्प ऑफ वर्ब से बताओगे, वर्ब की हेल्प लेके बताओगे, हेल्प ऑफ वर्ब से बताओगे। अब इसको भी मैं प्रूव करूंगा। ये एक्शन और जो नॉन एक्शन है, ये हेल्प ऑफ वर्ब से बताओगे आप, ठीक है। टाइम कितने प्रकार का हो सकता है? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्शन कितने हो सकते हैं? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस। एक्शन और नॉन एक्शन, देख रहे हो ना इस बात को? वेरी गुड। इसलिए मैंने बोला बेटा, जो ये टाइम है क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है, शॉर्ट में लिख दूं, पास्ट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है। ऐसे ही आप कॉपी करोगे। एक्शन पे एरो लगाओ। और एक्शन कैसे कैसे हो सकता है? सर अभी अभी आपने बताया इंडेफिनेट हो सकता है, आपने बताया सर कॉन्टिन्यूस हो सकता है, आपने बताया सर परफेक्ट हो सकता है, और आपने बताया सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है कि नहीं? वेरी गुड। और नॉन एक्शन तो आप जानते हो, ओनली इंडेफिनेट। नॉन एक्शन कितने किस में आएगा बेटा? नॉन एक्शन पे आप क्या लगाओगे? ये सिर्फ ओनली इंडेफिनेट में होता है। भाई सारा निचोड़ लिख दिया बेटा। अब आप समझ गए क्यों मैंने टाइम अलग पढ़ाया, क्यों मैंने एक्शन अलग से बताया, क्यों मैंने नॉन एक्शन अलग से बताया, क्यों मैंने टाइम लाइन आपको बताई। यही तो टेंस है, यही तो टेंस है। प्रूव करके दिखा दूं? आ जा मेरे दोस्त। अगर मैं ये लिख रहा हूं बेटा, ही इज डूइंग हिज वर्क, ये कौन सा टेंस है? ही इज डूइंग हिज वर्क। कौन सा टेंस है? आप क्या बोल दोगे? आप 2 सेकंड में बोल दोगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ही इज डूइंग हिज वर्क कौन सा टेंस है? आप 2 सेकंड में बोल दोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बात को मानते हो आप? आप तुरंत बोल दोगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ही इज डूइंग हिज वर्क कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे बोला आपने? मैं बुलवा दूं? आ जाओ भाई मेरे। ये इज भी वर्ब है और ये डूइंग भी वर्ब है, ठीक है। और वर्ब क्या है बेटा? वर्ब पर आईएनजी लगा हुआ है। इसको देखकर तो आप प्रेजेंट बोलते हो, वॉज को देखकर आप पास्ट बोलते हो, इसको देखकर आपने क्या बोला? प्रेजेंट। वेरी गुड। इसका मतलब ये जो इज है ये कौन सा टाइम दिखा रहा है बेटा? प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये जो इज है कौन सा टाइम दिखा रहा है? प्रेजेंट। और ये कौन सी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस। कौन सा एक्शन? कॉन्टिन्यूस। कौन सा टाइम? प्रेजेंट। तो बेटा इसने क्या दिखाया? टाइम। प्लस इसने क्या दिखाया? एक्शन। और बेटा टाइम प्लस एक्शन बराबर क्या हो गया? टेंस। हेंस प्रूव्ड। कौन सा टाइम है? प्रेजेंट। अच्छा एक्शन का कौन सा रूप है? कॉन्टिन्यूअस। टाइम कौन सा है बेटा? प्रेजेंट, ठीक है। एक्शन का कौन सा रूप है? कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या बन गया? टेंस। तो ये कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब टेंस क्या हुआ? टेंस क्या हुआ? किसी भी एक्शन को किसी भी समय पर बताना। और एक्शन किसकी हेल्प से दिखाते हो? वर्ब। टाइम किसकी हेल्प से दिखाते हो? वर्ब। अब वही चीज मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, कौन सी वर्ब की फॉर्म कौन से एक्शन को दिखाएगी या कैसे कैसे वो अपने आप को समय में बताएगी। अब बताऊंगा बेटा फिर वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वगैरह, ये छोटी छोटी बातें वैसे आप जानते होंगे। ठीक है। इसी के नीचे आप एक नोट लिख लीजिएगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा। बेटा एक होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस एक होती है बेटा मेन वर्ब। जो मेन एक्शन को दिखाती है वो मेन वर्ब होती है, और जो हेल्प कर रही होती है उसकी उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसीलिए अगर मैं ये लिख दूं ना, इसमें दोबारा लिखना है ही इज डूइंग हिज वर्क, इसमें कौन सी मेन वर्ब है? भाई मेन एक्शन तो डूइंग है, तो बेटा ये हुई मेन वर्ब, और जो उसकी मदद कर रही है वो क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, बाद में बता दूंगा, अभी इतना देख लो।
जिन बच्चों को हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं पता, तो इतने से हेल्प मिल जाएगी बेटा। ठीक है, तो अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगी। कर लो बेटा यहां तक कॉपी, फिर आगे बढ़ते। हो गया बेटा कॉपी? चलो जी, आप देखें, प्रूव कर ले उसको। लेमन टी पियोगे? नहीं। चाहे भाई दूध की अवॉइड किया करो। दिन में बेटा एक बार लेमन टी पी लिया करो। अगर देखो वो ऐसा भी नहीं है कि महंगी है, सस्ती है। जरा सा एक कप पानी ले लो, उसमें जरा सी चाय पत्ती डाल लो, जब वो घुल जाए, ठीक है, उसको कप में निकाल लो। जब वो हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर उसमें एक नींबू निचोड़ लो, ठीक है, और उसे पी लो। हल्की चीनी डालनी है तो डाल सकते हो, उसे पी लो, बहुत अच्छा होगा हेल्थ के लिए। लेकिन खाली पेट नहीं पीनी है ये। दोपहर में जो वो सुस्ती आती है ना तुम्हें, खा के खाना आधे घंटे बाद जो नींद लेने भागते हो तुम, ठीक है, वो मजा आ जाएगा आपको। हो गया? ग्रीन टी महंगी होती है बेटा, चोचलेबाजी है यार। मिडिल क्लास फैमिली के पास कहां इतना पैसा है ग्रीन टी खरीदे, नौकरी लगने के बाद देख। चलो आ जाओ मेरे दोस्त, अब बात करते हैं बेटा इन वर्ब की, बात करते हैं कि कैसे वर्ब टाइम और एक्शन दिखाती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप मैथ्स तो पढ़ते ही हो, जो मैं अभी लिखवा रहा हूं वो जो मैं अभी लिखवा रहा हूं रफ है, कॉपी नहीं करना है। मैंने ये बोला कि जो टाइम प्लस एक्शन है, हाँ, वो बराबर टेंस है, कॉपी नहीं करना भाई, रफ है। अच्छा टाइम कौन दिखाएगी? वर्ब।
अच्छा, एक्शन कौन दिखाएगी? वर्ब। तो हेंस प्रूव्ड वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही टेंस बनाती है। गलत तो नहीं कह रहा भाई मैं? है भाई प्रकाश भाई, गलत तो नहीं कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा? सही नहीं हो गया? वर्ब ही टेंस बनाती है, इसका मतलब टेंस वर्ब का ही हिस्सा है। इसका मतलब टेंस वर्ब का ही हिस्सा है। टेंस का बाप कौन? वर्ब। टेंस कहां से पैदा हुआ? वर्ब से पैदा हुआ। तो ये भी अपने दिमाग में बैठाइएगा मेरे दोस्त, वर्ब ही टेंस बनाती हैं, वर्ब ही टेंस बनाती हैं। आया ना मजा? वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठाइए। तो ये भी हेल्प ऑफ वर्ब, हेल्प ऑफ वर्ब। तो वर्ब जुड़कर ही टेंस बनाती है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम लिखा था टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में आप क्या सीखोगे कि वर्ब की फॉर्म्स कैसे बनती है। वर्ब फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म्स, एक्शन और टाइम को दिखाने के लिए कैसे वर्ब की फॉर्म्स का हम जो है मदद लेते हैं वर्ब की फॉर्म्स की। ठीक है, देखो भाई वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं। एक तो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोल दोगे आप? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही आप ऐसे डिनोट करते हो। एक होती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप उसको कैसे डिनोट करते हो? ऐसे डिनोट करते हो। बेटा कभी भी इसको ऐसे मत बोलना V1 V2, टेक्निकली बोलना नहीं चाहिए। हम बोल देते हैं V1 V2 बोल लो, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखोगे तो बेटा ये नहीं है V1 V2। ये मेरे दोस्त फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर आप इंग्लिश की ऐसी तैसी करोगे तो मैं मैथ्स की ऐसी तैसी कर दूंगा। सर आप मैथ्स की कैसे ऐसी तैसी कर दोगे? मैंने तुम्हें बोला 7x2 प्लस 7y3। आप बोलोगे जयदीप सर क्यों मजे ले रहे हो? 7x स्क्वेयर 7y3। मैंने बोला अच्छा तो मेरी इंग्लिश के क्यों मजे ले रहा था फिर? V1 V2 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 V2 नहीं बोलते बेटा, अपना एक साइन होता है। अब अगर हम H2O बोलेंगे तो उसको आप ये नहीं बोल सकते H स्क्वेयर O। H2O बोलोगे बेटा आप इसे H20 नहीं बोल सकते। CO2 बोलोगे C02 नहीं बोल सकते। तो मेरे दोस्त हर सब्जेक्ट का अपनी, आप ये कहो एक भाषा होती, आप उस भाषा के साथ मखोल नहीं कर सकते। इसलिए इसे V1 V2 बोल देते हैं, टेक्निकली नहीं बोलना चाहिए। आप इसे बोलोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मजा आया? आई। जब सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखकर आप बोलते हो बेटा प्रेजेंट फॉर्म। इसी को क्या बोल दिया जाता है? प्रेजेंट फॉर्म। इसको क्या बोल दिया जाता है बेटा? पास्ट फॉर्म। इसी का एक और नाम क्या है? पास्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को देखकर कौन सा टाइम बोलते हो? पास्ट। फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलते हो बेटा? प्रेजेंट फॉर्म। बेटा थर्ड फॉर्म को देखकर क्या बोलते हो? परफेक्ट फॉर्म। इसीलिए ये परफेक्ट टेंस में यूज होती है। ठीक है सर, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है बेटा? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होती, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। जब आप फर्स्ट फॉर्म पर ही आईएनजी लगा देते हैं तो मतलब इसी में चेंज करते हैं तो उसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं कहा जाता। कई किताबें, कई टीचर कह देते हैं, गलत है मेरे बच्चे, इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहा जाता है। बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलिए, ऐसा ही एक खिलवाड़ होता है बेटा, जब आप फर्स्ट फॉर्म पर एस या ईएस लगाते हैं तो पुत्र इसे ठीक है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं कहते, इसे कहते हैं बेटा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इसलिए इसे हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। इसीलिए पुत्र आप क्या करते हो? ही गो नहीं ही गोज, दे गो नहीं दे गोज। तो इस चीज को आप दिमाग में बैठाओगे। इसलिए इसको फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सिक्स्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मत कहना प्लीज। फोर्थ फॉर्म ऑफ, फिफ्थ फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। टेंस में ये फॉर्म्स वर्ब की यूज की जाती हैं। तो मैं उतना वर्ब बता रहा हूं बेटा जो टेंस से रिलेट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज बेटा नाम के चक्कर में कभी मत पड़ो। सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। काम ऐसा करो कि मैं तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो जाऊं। काम ऐसा करो कि हर कोई आपका नाम ले। नाम कह के बुलवाने से जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओ। काम ऐसे करो ना बेटा,
समझ में आई बात? काम ऐसे करो, अच्छा लगेगा, ठीक है। छाती चौड़ी करके मैं नाम चिल्ला रहा हूं तुम्हें, मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है, सिलेक्ट हुआ है, तुम मना करोगे तब भी मैं कूद कूद के कह रहा हूं, मेरा है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट। अरे बेटा इधर आ, इधर आ, बोल दे एक बार कैमरे में मेरा स्टूडेंट था तो बोलना बेटा। उल्टा मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, ये बात को दिमाग में रख, ठीक है ना। तो परमपिता परमात्मा करे कि आप ऐसा हो बहुत जल्द आपके, ठीक है, जिंदगी में ऐसा दिन आए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत जल्द कामयाबी पाए। देखो भाई, तो ये चीजें हमारे पास आ गए। अब इन चीजों को जरा डेवलप करते हैं और एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं। बेटा आप टेंस कैसे पहचानोगे? वर्ब फॉर्म्स पता है, इसी के बाजू में लिख लेना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। बेटा वर्ब फॉर्म से आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस कर जाओगे, आइडेंटिफिकेशन कर लोगे आप टेंस की वर्ब की फॉर्म से। कैसे कर लोगे देखो जरा। अगर मैं ये कहता हूं, पहला एग्जांपल, दे गो देयर, मैंने आपसे पूछा ये टेंस बताइए कौन सा है। दे गो देयर, एक सेकेंड भाई साहब, आपका कमेंट रिफ्रेश करना पड़ेगा। बताओ मेरे दोस्त, दे गो देयर ये टेंस कौन सा है? आप पता है क्या बोलोगे? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हाँ, तो इसे देखकर मैं बोल दूंगा जयदीप सर प्रेजेंट। आगे देखो बेटा, भाई फर्स्ट फॉर्म को देखकर प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट के बाद कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जब कुछ भी नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वेरी गुड। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे पहचानोगे? जैसे मैंने अभी अभी यहां पर लिखा, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा है। ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा है। बेटा इज कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म। मेरे दोस्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी कौन सी फॉर्म है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म। तो कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आओ मेरे दोस्त, तीसरा एग्जांपल, मैंने बोला दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है, उन्होंने अपना काम कर लिया है। वेरी गुड। हैव कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? प्रेजेंट फॉर्म। वेरी गुड। बेटा डन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? परफेक्ट फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट बना सर। ये देखो बेटा, अगर मैं लिख दूं दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम, दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहे हैं। बेटा अगर वे 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहे हैं तो बात समझो, हैव कौन सी फॉर्म है बेटा? प्रेजेंट फॉर्म। बेटा बीन कौन सी फॉर्म है? परफेक्ट। थर्ड फॉर्म है ना बेटा बीन। ये कौन सी फॉर्म है? कॉन्टिन्यूस। तो कौन सा टेंस बना बेटा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। खत्म। ये था मेरे भाई, ठीक है, ये थी चीजें कि आप कैसे कैसे पुत्र जी बात करेंगे वर्ब फॉर्म्स की, और कैसे आइडेंटिफाई, अरे आइडेंटिफाई हो गया, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मेरे दोस्त। इसको एक ऐसे तरीके से लिख लो, वर्ब फॉर्म्स एंड लगा लो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। बेटा वर्ब फॉर्म्स मदद करती हैं किसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वर्ब फॉर्म्स मदद करते किसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस? बाय यूजिंग वर्ब फॉर्म्स, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ वर्ब फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म्स की हेल्प से आप टेंस यू आइडेंटिफाई कर लो। कर लो मेरे भाई कॉपी, ठीक है। तो अब जो आपको जो है टेंस हुआ, पूरी इंग्लिश कोई भी चीज हुई, वो आपको बोरिंग लगनी बंद हो जाएगी।
पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वो बेटा पार्टिसिपल्स में सिखाऊंगा वर्ब एडवांस टॉपिक में। बिल्कुल इसे पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं बेटा, इसको बेयर इन्फिनिटिव, जीरो इन्फिनिटिव, डायरेक्ट इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीजें बेटा वर्ब एडवांस में आएंगी। ठीक है, चलो भाई कॉपी हुआ, जल्दी 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 भाई साहब। तो ये आपने टेंस अब बनाने भी आ गए, तो भाई टेंस चालू करने से पहले आप टेंस के बादशाह बन गए बेसिक के, अब वो एडवांस लेवल पढ़ने में मजा आएगा। अब मैं कुछ वर्ब फॉर्म्स लिखवा दूं जो टेंस में आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, ये ड्यूरेशन है, बिल्कुल 2 घंटे हो गए ना। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। चलो अब यहां पर वही है, एक आपने क्या समझना है इस कॉन्सेप्ट में, लास्ट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त ये, फिर हम मेन टेंस, टाइम एंड टेंस एंड यूज ऑफ टेंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, आज हमारा वो सारा बेसिक आपका तैयार हो गया, और इसका रीनेम भी मैं आज आपके टॉपिक का करा दूंगा, वर्ब टेंस बेसिक पार्ट। ये टॉपिक करा दूंगा आज। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त आपका, जो वर्ब होती है, 3 वर्ब आपको टेंस में ज्यादातर परेशान करेंगे, बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। ध्यान रखिए, जैसे आप डू को उठा के चलो, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हो, सो आप डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हो, फिर सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है, डिड होती है, फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। बेटा इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे। और इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, आप कहोगे सर इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो जाती है डू। ठीक है, फिर इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म। इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, डस। ठीक है भाई, वेरी गुड। ऐसे ही आप हैव देखते हो, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, हैविंग। इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज। अब बी की देखो, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी। ठीक है, और इसी को आप इज एम आर में कन्वर्ट करते हो, है कि नहीं बेटा। इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ, ऐसे लेके चलते हो। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, या तो वॉज या वर। इसकी 2 सेकंड फॉर्म होती है, वॉज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, वर किसके साथ, प्लूरल के साथ। बच्चे बच्चे को पता है बेटा, वर सिंगुलर के साथ भी आता है, वो इमेजिनेशन में आता है, वो बाद की बात है। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी मेरे दोस्त, बीन होती है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होती है इसकी, डूइंग होती है। और सिंगुलर फॉर्म इधर नहीं लिख रहा क्योंकि इधर लिख दी, ही, शी, इट, कोई भी नेम हुआ, इस आई के साथ आई, एम, और बाकी यू, दे, वी, इन सब के साथ आर आता है। बेटा ही के साथ वर भी आता है, लेकिन वो बाद की, वो इमेजिनेशन होता है, काश वो राजा हो, इस टाइप की बातें बाद में जानेंगे। तो इन फॉर्म्स को भी आप दिमाग में रखिएगा, टेंस पढ़ते वक्त इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूं इसी चीज में, ये तीनों धोखा देती हैं बेटा। कैसे धोखा देती हैं, ये तीनों याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती है। कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार पहचानोगे ये कब हेल्पिंग वर्ब बन रहे हैं और ये कब मेन वर्ब बन रहे हैं, वरना ये आपको धोखा दे देंगे।
सर सेंटेंस के अनुसार कैसे पहचानेंगे? देखो भाई मेरे, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई गाड़ी है। दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई गाड़ी है। अगर उनके पास एक नई गाड़ी है तो हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। मेरे दोस्त अब एक बात बताइए कि इसके बाद कोई मेन वर्ब है? नहीं सर, तो ये अपने आप में मेन वर्ब है। यहां देख रहे हो? वेरी गुड। और अगर मैंने बोला एक सेंटेंस, दे हैव पेंटेड, ठीक है, देयर रूम, उन्होंने अपना कमरा पेंट कर लिया है। अब मैंने पूछा यहां बताओ हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल। और ये पेंटेड क्या है? थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल। तो भाई उसके बाद तो थर्ड फॉर्म आ गई, मेन वर्ब आ गई। इसका मतलब अब ये क्या काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या आ गई मेरे दोस्त? मेन वर्ब। तो ये कब हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, कब मेन वर्ब बनेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। आप सेंटेंस से ऑटोमेटिकली ही पहचान लोगे। कई बार बच्चा परेशान हो जाता है, सर ऐसा 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 होता है। भाई ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं। सेंटेंस में देखिएगा, आपको सेंटेंस से आप पहचान लोगे। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं बोल दूं ही इज अ टीचर, तो इज मेन वर्ब हो गई। ही इज डूइंग हिज वर्क, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई। फर्क है ना मेरे दोस्त। अगर मैं ये कहता हूं ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है, अब ये इज क्या है यहां पर? मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो कोई है ही नहीं। वेरी गुड। और अगर मेरे दोस्त मैं ये बोल दूं, ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क, अब आप क्या बोल दोगे? इज क्या बन गई वहां पर? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब तो डूइंग आ गई। तो अब ये बन गई, शॉर्ट में लिख दूं, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये आ गई मेन वर्ब। बस मेरे भाई। बीइंग कॉन्टिन्यूस फॉर्म, अरे डूइंग लिख दिया क्या? बीइंग है बेटा, बीइंग है, बीइंग है, बीइंग है ना, ये चेक कीजिएगा बेटा, बीइंग है। ये आपको यहां पर मिलने वाला है। तो बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड कीजिएगा और इन चीजों में देखिएगा। कर लो महानुभाव कॉपी। तो ये था हमारा टेंस का एक बेस जो आज हमने तैयार किया। इसकी मदद से ही आगे सारी चीजें आप सोल्व करोगे। ठीक है जी, समय समाप्ति की घोषणा। तो ये खत्म हुआ बेटा। अब कल स्टार्ट करेंगे हम यूज ऑफ टेंस एंड टाइम एंड टेंस, जो हमारा मेन टॉपिक है। आज पुत्र जी आपने पढ़ा है बेसिक पार्ट, यही मैं टॉपिक की हेडिंग करा दूंगा अब आपकी। कल हम करेंगे यूज ऑफ टेंस एंड टाइम एंड टेंस, जो ये हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, मजा आया भाई पढ़ने में? बैठ गया दिमाग में? तो अब आपको रिवाइज करना है बस इनको। आप बोलोगे रिवाइज करने की तो जरूरत नहीं है सर, खोपड़ी में बैठ गया एक बार में। तो मेरे दोस्त वो कैब की क्लासेस देखो अपनी, मैंने कहा था ना वो कैब की क्लासेस देखो, 40-45 जितनी हुई। और बेहद जल्द फिर मैं
जो है आपकी वोकैब की क्लासेस बाकी भी रिज्यूम करूंगा। ठीक है, आप इस पे थोड़ा सा एक्टिव रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एक तो, क्योंकि मेरा बनता है एकदम मूड, जैसे आज अगर मन हुआ तो आज शाम को या कभी भी दोपहर के टाइम कभी भी मैं समय निकाल के वोकैब की क्लास ले लूंगा भाई। तो उस वोकैब की क्लास के लिए आपने अवेयर रहना है। ठीक है, क्या पता 1:30 मेरे मन किया, मैंने 1:30 क्लास ले ली, तो इस प्लेलिस्ट के लिए तैयार रहिएगा, जितना भी आपको मन करे कभी भी मैं वोकैब की क्लास फिर आपकी ले लूं। ठीक है, तो हमारा जो इंग्लिश वाला चैनल है उस पर तैयार रहिएगा। वोकैब का मन हुआ तो फटाक से मैं वोकैब की क्लास काफी दिन हो गए लिए हुए, उसको ले लूंगा। ठीक है ना, चलिए मेरे दोस्त, तो अपनी हेडिंग बना लो। कल हम क्या करेंगे, यूज ऑफ टेंस, ठीक है, एंड टाइम इन टेंस। अब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होगा कल, तो इस फाइल को मैं आपकी कर देता हूं सेव। तो भाई मेरे कॉपी आपने साथ साथ कर ही लिया, इसी बात का मैं आपसे जिक्र कर रहा था। टेंस फाइल आपकी सेव है बेटा। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है।